हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी 22। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके लिए नई रीडिंग लेके आई हूँ जिसमें आज हम लोग हायर सेल्फ के बारे में रीडिंग करने वाले हैं। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके हायर सेल्फ से, क्या एनर्जीज़ है आप लोगों की इस टाइम पे, वो हम मेजर अरकाना से देखने वाले हैं। और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन्स की हायर सेल्फ्स आपसे क्या कनेक्ट करके बात करना चाहती है, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे और उनके मैसेजेस लेंगे। फिर हम आपको डिवाइन की ओर से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके हायर सेल्फ को कनेक्ट करने के लिए, वो मैसेजेस लेंगे। तो पहले हम आज इस रीडिंग को शुरू करने वाले हैं। आप लोगों की एनर्जीज़ देखने चाहती हूँ मैं। तो टैरो के जो मेजर अरकानास हैं उसमें से हम आज लेने वाले हैं मैसेजेस और आपकी एनर्जीज़। तो पॉजिटिव रहिए। ऑल साइंस के लिए है ये, आपकी एनर्जी भी हो सकती है या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की भी हो सकती है। तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है मेरी हमेशा। पहला कार्ड है एम्परर। एम्परर से डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी आती है, जैसे हमेशा आती है। वो कोई डिवाइन मैस्कुलाइन आपका पार्टनर मैरिड हो सकते हैं या उनकी लाइफ में कोई फैमिली पर्सन ऐसा होगा जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है और डोमिनेटिंग भी नेचर के हो सकते हैं कोई इंसान ऐसा। आपके पार्टनर्स किसी बड़े अथॉरिटी के इंचार्ज हो सकते हैं, जैसे कि बॉस हो सकते हैं। तो उनकी एनर्जी यहाँ से मैं यही देख पा रही हूँ डिवाइन मैस्कुलाइन की, कि वो अपने फॉर्म में आ रहे हैं धीरे धीरे और अपने आप को उस कंट्रोलिंग चीज़ों से थोड़े डिटैच हो रहे हैं इस वक्त। ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। द मैजिशियन आया है, मैनिफेस्टेशन। तो आप में से आप लोगों ने या आपके पार्टनर्स ने जो इतने टाइम से मैनिफेस्ट किया है चीज़ों को, वो अब बहुत जल्द रियलिटी में आने वाली है। आपकी जो मैनिफेस्टेशन हुई है इतने समय से, वो अब चीज़ें मैनिफेस्ट हो चुकी है। आपका जो विल पावर है वो भी स्ट्रांग हो रहा है इस टाइम पे। आप लोगों ने किसी लोगों ने ये चीज़ें मांगी होगी कि आपका विल पावर स्ट्रांग हो, तो वो विल पावर भी स्ट्रांग हो रहा है इस समय। रिसोर्सफुल, तो आप में से कई लोगों को रिसोर्सफुल चीज़ें लाइफ में अब मिलने वाली है बहुत जल्दी। यही चीज़ें मैं देख पा रही हूँ इस मैजिशियन की कार्ड से। हाई प्रिस्टेस, तो आप में से कई डिवाइन फेमिनाइंस अगर देख रही हैं तो उनका इंट्यूशन हाई लेवल पे है इस वक्त। आप में से आपके पार्टनर्स जो इतने टाइम से इंट्यूटिव नहीं थे, वो उनका इंट्यूशन यानी थर्ड आई चक्रा बहुत ही एक्टिव मोड पे है इस टाइम पे। उन्हें काफ़ी चीज़ें इंट्यूटिव दिख रही होगी इस समय। जो हिडन नॉलेज है आप में से कई लोगों के अंदर,
वो आपको अब पता चल रहा है, रियलाइजेशन की उसमें आप आ रहे हो। मिस्टीरियस, तो आप में से कई लोगों की लाइफ में ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें घटित हो रही होगी जिससे आप लोगों को लग रहा होगा ये चीज़ें मेरी लाइफ में कभी हुई नहीं है, जो कि अब हो रही है। जस्टिस आया है। कॉन्सिक्वेंसेस, आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में अगर कोई ऐसी चीज़ें हुई है रिसेंटली जिसका उन्हें सामना करना पड़ा है, वो चीज़ें अब रिजॉल्व हो रही है। किसी के कर्मा बैगेजेस भी अब रिजॉल्व हो रहे हैं। लॉ एंड इंटेग्रेटिव, यानी अगर किसी का कोई केस पेंडिंग था या कुछ ऐसा चीज़ था उनके लाइफ में जो काफ़ी समय से सॉल्व नहीं हो रहा था, वो भी अब रिजॉल्व हो रहा है बहुत जल्द। यहाँ से वो एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये जस्टिस की। वो आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। हर्मिट, सेल्फ रिफ्लेक्शन, आप में से कई लोगों को अपनी ट्रू सेल्फ पता चल चुकी है, अपने आप को आप समझना शुरू कर दिए हो। इंट्रोस्पेक्शन, आप में से कई लोग अपने आप को सवाल कर रहे हो कि क्या ये मैं ही हूँ, क्या ये मैं ही हूँ, ये सवाल आप बार बार कर रहे हो। सॉलिट्यूड में हो, ज़्यादा बात नहीं करते हो किसी से, घुलते मिलते नहीं हो, अपने में ही रहते हो, सेल्फ लव में आने की सोच रहे हो। काफ़ी लोग जो अभी तक सेल्फ लव में नहीं आए हैं, तो वो सेल्फ लव में आने के लिए अभी भी हर्मिट मोड में है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ज़्यादा बाहर लोगों से मिल जुल नहीं है। थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है उनका। ओके, लवर्स आया है। ट्विन फ्लेम्स, तो आप में से कई लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो उनके लिए मैसेज है, आप लोग का यूनियन बहुत करीब है, क्योंकि आप लोग जिस तरह से बैलेंस कर रहे हो या आपने इतने टाइम से जो बैलेंस मेंटेन रखा है, उसका बहुत जल्द आपको फल मिलने वाला है। बैलेंस ही आपकी कीवर्ड है। स्पिरिचुअल लव, तो ये लव ऐसा प्योर लव है जो आप लोग ने कभी सोचा नहीं होगा, वैसा आप लोगों का एक सोल कनेक्शन, सोल बॉन्ड है जो आप फील कर सकते हो। बॉटम से है डेथ, तो ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों के पार्टनर्स की। आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन इतने टाइम से हुई है, आप लोगों ने जो अब तक चेंजेस किए हैं अपने लाइफ में, एंडिंग्स एंड चेंज, ट्रांसैक्शन एंड रिलीज, आपने जो नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ किया है, चीज़ों को एंड किया है अपने लाइफ से, उसका बहुत जल्द आपको फल मिलेगा, क्योंकि मैजिशियन भी यहाँ आया हुआ है। आपके लिए नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 4, 1, 2, 11, 9, 6, 13। अब हम देखेंगे आपके लिए आपके हायर सेल्फ्स के क्या मैसेज है। ये एक कार्ड बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने ये ले लिया है, तो रीडिंग इसी से शुरू करती हूँ मैं। यू आर हीलिंग DNA एंड क्लियरिंग एसेंशियल कर्मा इन योर फैमिली लाइन, तो आप में से कई लोगों की हीलिंग चल रही है, DNA भी हील हो गए हैं, आप लोगों ने अपने कर्मास रिलीज़ किए हैं, हील किए हैं, कोई फैमिली इश्यूज़ रहे होंगे पास में,
या कोई फैमिली लाइन में, यानी कि आपके पूर्वजों की साइड से फैमिली लाइन में, वो सारी चीज़ें आपने हील की है इस वक्त। तो काफ़ी अच्छी चीज़ आई है स्टार्टिंग में लाइन रीडिंग में। तो अब हम हायर सेल्फ की मैसेजेस लेने वाले हैं कि आपको क्या जानना ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं लूँगी, थोड़े तो लेने ही पड़ेंगे। ओके, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है। ओके, लास्ट कार्ड प्लीज़। बॉटम से है, यू आर अ हाईली सेंसिटिव एम्पैथ। आप लोग में से कई लोग काफ़ी सेंसिटिव हो। सेंसिटिव यानी आप लोग काफ़ी हद तक इमोशनल हो जाते होंगे। कोई चीज़ें आपको दिल पे एकदम ही लग जाती होगी, किसी की बात तुरंत आप लोग काफ़ी सेंसिटिव हो। इसलिए आपको बताया जा रहा है आप लोग सेंसिटिव मत रहो, आप लोगों को स्ट्रांग बनना है, क्योंकि आप लोग एक जर्नी में हो। आप लोग एक ऐसे डिवाइन पाथ पे हो, जर्नी में हो, जहाँ आपको सेंसिटिव ज़्यादा नहीं रहना है, थोड़ा उस पे काम कीजिए। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आपकी हायर सेल्फ आपसे बात करना चाहती है, तो आप प्लीज़ अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए। किसी के लिए ये मैसेज है। ऑल द साइंस पॉइंट टू यू। तो आपको काफ़ी हद तक साइंस मिल रही होगी जो आप लोगों को देखनी और जाननी ज़रूरी है। आई लव योर वियर्डनेस। तो आपकी वियर्डनेस को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है, लव किया जा रहा है। यू आर माई नॉर्थ स्टार। तो आप में से कई लोग अपने सेल्फ को समझो, आप लोग एक नॉर्थ स्टार हो। लेट इट मी गो वॉज पार्ट ऑफ आवर प्लान। तो आपकी हायर सेल्फ आपसे यही कह रही है कि आप लोगों को लेट इट गो करना था, और वो चीज़ आपने किया, वो प्लान था। लेटिंग मी गो वॉज पार्ट ऑफ आवर प्लान। तो वो एक प्लान था, जो चीज़ आपको से दूर जानी चाहिए थी, वो चीज़ दूर गई है। अब हम आपके लिए आपके डिवाइन काउंटर पार्ट क्या मैसेज देना चाहते हैं वो देखते हैं। मैं 3 कार्ड्स लूँगी। ओके, 2 ऑलरेडी आ रहे हैं। बॉटम से है, Nobody can match the way you stir up my mind, body and soul। तो आपके पार्टनर आपसे यही कह रहे हैं कि आप जिस तरह से उन्हें के माइंड, बॉडी, सोल को स्टियर अप करते हो, यानी किसी भी वे में आप लोग उन्हें अवेकन करते हो, प्यार करते हो, वैसा कोई और नहीं कर सकता है। Seeing you so intoxicated by this love makes me feel nervous। आपका प्यार ऐसा है कि उन्हें नर्वस फील कराने लग जाता है। आप जब देखते भी हो इतना, तब भी उन्हें आपको देखते ही नर्वसनेस आ जाती है, किसी किसी के पार्टनर्स को। आई फील इट हार्ड टू ओपन अप एंड एक्सप्रेस माई genuine feelings
फॉर यू। आपके पार्टनर्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने ट्रू फीलिंग्स को ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे वो ओपन अप हो। आई कीप मैसिंग अप एंड मिसिंग द अपॉर्चुनिटी टू बी विथ यू। वो हमेशा चीज़ों को मैसअप कर देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिस्ड आउट कर लेते हैं। आपको आके प्रपोज करने की चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, आपको कमिटमेंट देने की अपॉर्चुनिटी हो, तो फीलिंग्स हैं मगर वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। पता नहीं आपकी ओर से उन्हें क्या एनर्जी सेंड होती होगी जिसके कारण ये हो रहा है। तो पॉजिटिव एनर्जीज़ अपने पार्टनर को सेंड कीजिए जिससे वो आगे आ सके आपकी ओर। आपकी हायर सेल्फ आपसे ये कह रही है। कुछ मैसेजेस मैं यहाँ से भी ले लूँ, क्या चीज़ें आपको गाइड कर रही है इस टाइम पे। 3 मैसेजेस लूँगी बॉटम से। ओके, 2 नो आए हैं, तीसरा येस्टा है। फ्रॉम अ डिस्टेंस फील सेफर वॉचिंग यू फ्रॉम अ डिस्टेंस चेकिंग सोशल मीडिया विद इन अ ईयर्स टाइम। तो आपको आपके पार्टनर सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं और दूर से आप पे नज़र रखी हुई है उन लोगों ने। विद इन अ ईयर्स टाइम आया है। कैरियर फोकस्ड, नीड कैरियर सेटिस्फैक्शन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिफोर prioritizing love when you least expect it। तो आपको यही कहा जा रहा है, जब आप लिस्ट एक्सपेक्ट करोगे तब आपके पार्टनर्स आपकी ओर आएंगे, क्योंकि अभी उनका फोकस जो है अपने कैरियर पे है, फाइनेंस बनाने पे है। यस आया है। irreplaceable, no one compares to you, they can't fight it anymore, their heart keeps coming back to you, let yourself be surprised। तो आप में से कई लोगों को ये बताया जा रहा है, कहीं भी चले जाए कोई, आपसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता, ना मिलेगा किसी को। वो चाहे कितनी भी अपने आप के साथ वो कर ले, कोशिश कर ले। और लेट योर सेल्फ बी सरप्राइज। तो सरप्राइज आपकी लाइफ में बहुत जल्द आएगा, क्योंकि तीनों मैसेजेस में कोई एक बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। विद इन अ ईयर्स टाइम व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट, लेट योर सेल्फ बी सरप्राइज। तो आपको जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे तभी सरप्राइज होगा विद इन अ ईयर्स टाइम। ये मैसेज है आपके लिए। तो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पे। मैं आपको अगली रीडिंग में मिलूँगी। व्यूअर्स खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज़ अपने पार्टनर्स की ओर सेंड कीजिएगा, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ से जो एनर्जीज़ उन्हें मिलेगी उसी से उनका अवेकनिंग जल्दी होता है, और जो जल्दी प्रोसेस होते हैं वो यूनियन में भी जल्दी आ जाते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। मैं आपको अगली रीडिंग में मिलूँगी। टेक केयर व्यूअर्स, बाय बाय।